प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज की बातचीत हमारी और आपकी आने वाली वैकेंसी पर ही संदर्भित रहेगी, उसके प्रगति पर ही बातचीत होगी और जो आने वाला समय है उसके ऊपर हमारे द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, उससे भी संदर्भित रहेगी। सबसे मुख्य बात जो उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष दिशा निर्देश के चलते अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सक्रियता बढ़ी है, वो आप लोगों ने उसके द्वारा निर्गत अनेक सूचनाओं के द्वारा अपने उस स्थिति से अपने आप को अवगत कराया होगा। हर विभाग पर सरकार का दबाव है। हालांकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव 27 में होना है, लेकिन एक भूमिका जो बनाए जाने की ज़रूरत है उस पर सरकार सक्रिय हो गई है, क्योंकि अपूरणीय क्षति हुई है और वो इस तरीके की क्षति है कि थोड़ी सी भी हीला हवाली इस गवर्नमेंट को रिप्लेस करके विपक्ष की सत्ता आने की संभावना से भरी है। घटना जो घट गई उत्तर प्रदेश में, युवाओं के आक्रोश, बेरोजगारी की भयंकर मार, असफलताओं के बीच में रिक्तियों के ना आने, वैकेंसी के ना आने, अध्याचन आने के बावजूद भी वैकेंसी ना निकालने की लाल फीताशाही, हर विभाग में नौकरशाहों की अकर्मण्यता, ये सब कई रीजन रहे हैं जो ये ताप का कारण बने हैं। कई बार की तरह आज भी हम ये कहना चाहेंगे कि शनि भगवान के इस विशेष वर्ष में हम लोग छठे महीने को क्रॉस करने वाले हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो क्रमांक है उसके हिसाब से आधे साल लगभग हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और किसी की ज़िंदगी अगर औसतन हम 75 साल मान लें तो शनि का जो सीक्वेंस होता है, जो रिजल्ट की ओर बढ़ता है, सौभाग्य का कारण बनता है, एकमात्र वजह ये नहीं होता, बहुत सारी वजहों को और देखना पड़ता है, लेकिन उसमें ये दिखता है कि 36 साल के पहले नहीं। तो 36 साल का मतलब जिंदगी का 1/3 से ज़्यादा, तो 6 महीने निकल गए, आधे लगभग। जून का मतलब आधे, यानी आधी लाइफ मूव कर गई है इस साल की। तो शनि की सक्रियता यानी जो डिले होना था वो लगभग हो चुका है। हमारे कहने का अर्थ ये, जो शनि देरी करवाता है वो हो चुका है। अब धीरे धीरे करके रिक्तियों के आने और उस पर एग्ज़ाम होने, एग्ज़ाम के रिजल्ट आने और उसमें संबंधित रोजगार के प्राप्त करने का अवसर आप देखेंगे। जिस हिसाब से अगले साल ही यानी 25 में बिहार में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और बिहार सरकार पूरा कमर कस के खड़ी है कि जो रोजगार के अवसर जितने बन पड़ते हों, किसी भी विभाग में हों, सबका विज्ञापन निकाला जाए और भरा जाए। नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए से उनकी मिली जुली सरकार चल रही है स्टेट में, तो उसमें ये बात पक्के तौर पर उभर के आ रही है कि आने वाले 100 दिन के अंदर वहाँ भी 200 के पद के आसपास एपीओ का विज्ञापन आ सकता है। और उत्तराखंड तो आप जान ही रहे हैं, विध्याचन पड़े होने के बावजूद यूपी की तरह निकाला नहीं रहा है। तो यहाँ जो चक्कर है यूपी और उत्तराखंड में, मेरे समझ में आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको सिलेबस बदल के देना है, क्योंकि 1 जुलाई से नई संहिताएं लागू हो रही हैं। और अगर इस प्रकार का राजनीतिक दबाव है, इस प्रकार का एक राजनीतिक दबाव है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर इस तरीके का बहुत वैकेंसी आई भी है तो किस काम की, किसी को रोजगार ही नहीं मिला, जैसे हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। अचानक रात ही रात 36 एक्ट जोड़ दिए गए। तो इन सिचुएशन में एक चीज़ हमें इतना कह सकते हैं कि हो सकता है सरकार एपीओ के लिए, जुडिशरी का तो क्लियर हो गया है, लेकिन एपीओ में अगर हाई कोर्ट कमीशन पर
यूपी कमीशन पर अपने दबाव बना देती है तो बहुत जल्द वैकेंसी आपके हाथ में हो सकती है, जे और एपीओ दोनों की। लेकिन अगर कहीं ऐसा है तो जे के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है, जे तो आई जाएगी, लेकिन एपीओ के लिए उसे विधानसभा का जो सेशन क्लियर है कि जुलाई में होने जा रहा है फर्स्ट वीक में, उसी सेशन में, जिसे मानसून सत्र कह सकते हैं, उसी सत्र में वो पास करवा लिया जाएगा। एक दिन की बात है, हाथ उठा दिए, लिख उठा कि हाँ ये सिलेबस बदला जाता है, तीनों संहिताएं लागू की जाती हैं, और तब आपकी अगर वैकेंसी आती है तो ये तय मानिए कि बदले हुए सिलेबस के साथ ही आएगी। अगर आप दोनों का, एपीओ का अगर सिलेबस बिना बदले आना है तो मैं मान के चलता हूं कि जुलाई के पहले ही विज्ञापन आ जाए, स्टेट गवर्नमेंट पर का दबाव कमीशन पर पड़े और कमीशन अपने अधियाचन को प्रकाशित कर दे, जो भी उसे जितने भी पद निकालने एपीओ के संदर्भ में। बिहार के बारे में आप लोगों ने सुना, और उत्तराखंड का भी यही हाल है। तो ये 3 स्टेट आप देखिए, शनि और मंगल दोनों का चल रहा है, साथ साथ जुडिशरी की पैरेलल वैकेंसी। सबसे पहले हायर जुडिशरी, जूनियर डिवीजन भी है, और ये जो न्यायिक सेवा की जॉब होती है ये शनि से ज़्यादा सपोर्ट करती है, और जो एपीओ की जॉब होती है वो मंगल से सपोर्ट करती है। इस समय बड़ा मंगलवार चल रहा है, आज खुद बड़ा मंगलवार है, बीत चुका क्योंकि 12:45 हो रहे हैं, आज बुधवार है। बुधवार के दिन हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। लाइट चली गई थी लगभग 40 मिनट के लिए, तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस स्थिति को वो देखें कि पैरेलल दोनों अवसर मिलेंगे, और यही चीज़ टीजीटी पीजीटी के साथ है। कितने 2 साल से ऊपर हो जा रहा है, लटका पड़ा है, लेकिन अब होने जा रहा है। जो संकेत मिलते हैं यानी जुलाई लगते ही, और आप ज़्यादा व्यापक रूप से देखेंगे अगस्त में परीक्षाएं, विज्ञापन धड़ाधड़ होता रहेगा। जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त में एकदम पवारा हो जाएगा, फिर आप परीक्षा देते रहिए, और कंटिन्यूअस ये अप्रैल मई 2025 तक चलेगा। ये महाअवसर कहेंगे, साधारण नहीं, महाअवसर। बिहार में आप जाएंगे, देखिएगा आप 100% जाएंगे प्री देने। जो वैकेंसी आनी है उसके प्रीलिम्स देने आप फरवरी तक निश्चित जाएंगे, कोई काट नहीं सकता। बिहार एपीओ, उत्तराखंड भी जाना है आपको। कहने का अर्थ ये है कि हम इसलिए स्पेशली आपसे वैकेंसी पर बात कर रहे हैं कि अब आप काउंट नहीं कर पाएंगे किधर जाएं। मतलब लाइफ को इसी में राहु क्या करेगा, 4 दिशा में भ्रमित करेगा। किस किस स्टेट की तैयारी करें, किसकी छोड़ दें, ये सब होने वाला है। इस तरीके से आप जरा सोचिए कि अगर बीजेपी को इतनी बुरी हार ना मिलती तो क्या ये अपनी दोनों वैकेंसी को कोई ताजुब नहीं अगली साल करवाते। अगर ये फुल मेजॉरिटी में आ जाते तो अगली साल करवाते, और इससे डर गई नीतीश गवर्नमेंट भी, क्योंकि तेजस्वी का वो नाम हुआ कि वो जो वैकेंसी टीचर भरे गए। इस बार नीतीश कुमार क्या करेंगे, अब करके दिखाएंगे। उनको एक ढांढस भी मिल गया कि इतने भयंकर विरोध के बावजूद भी 1 दर्जन लोकसभा के सांसद उसके पहुंच गए, 2 मंत्री बन गए, तो एक बोनस ऊर्जा मिली है। और ये सरकार में गठबंधन साथी हैं तो वो करना चाहेंगे, इसमें संशय नहीं है। और अगले साल सबसे बड़ा रीजन इलेक्शन है, तो अगले साल का इलेक्शन और वो बढ़ा हुआ उत्साह करने की इच्छा, इसीलिए खुद नीतीश कुमार ने कोई पद नहीं लिया। इमेजिन कीजिए। तो इसलिए बिहार से भी बहुत अच्छे संकेत हैं। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से जो हमारे बिहार में सफल होकर एपीओ बने हैं, वो हायर जुडिशरी के लिए या जूनियर डिवीज़न के लिए कमर कसे रखें। अचानक मेरा अपना गैस है कि पहला जो यूपी गवर्नमेंट चीफ मिनिस्ट्री का दबाव अगर है, जैसा कि देखने में आ रहा है, अधीनस्थ में तो साफ साफ झलक रहा है, तो कमीशन निश्चित तौर पर जुलाई के पहले ही विज्ञापन निकाल देना चाहिए। अभी देखने वाला है, एकदम नेक टू नेक लगा हुआ है। अगर इसके बीच में हाई कोर्ट का जो 2 साल का अनुभव वाला चक्कर है, उससे रिलेटेड कोई अप्रत्यक्ष दबाव हाई कोर्ट का है, तो अगर देरी होती है तो पता ही चल जाएगा।
अन्यथा विज्ञापन निश्चित ही आ जाएगा। तो चुपचाप अपने अध्ययन पे लगिए, नई संहिताओं के साथ पढ़िए, जे में कोई संशय नहीं। और 99% संभावना है कि अगर आपका विज्ञापन जून में नहीं आया एपीओ का, तो बदले हुए सिलेबस के साथ ही आएगा। ये पुराना वाला रहेगा, साथ साथ नया भी उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो चुनौतियां बढ़ेंगी आपकी। अब आपको आने वाले 15 दिन में इंतज़ार करना है। हर दिन तो हम आपसे बातचीत करेंगे ही, कोई घटना अगर ऐसी घटती है, कोई अपडेट होती है तो हम आपको बताएंगे। साथ ही समय को बचाते हुए खूब पढ़ाई करिए। 36 नए 25 पुराने, सोचिए जरा, 25 पुराने 36 नए, टोटल करिए कितने एक्ट हुआ। 36 + 46, 46 + 56 और 5 61 सब्जेक्ट, 61 एक्ट छोटे बड़े मिलाकर 100 नंबर का सवाल पूछा जाना है। मतलब हम तो कह रहे हैं कि आपका दिमाग 4 वैकेंसी आएगी तो चौराहे जैसा हो जाएगा। इसमें तो दिमाग 4 क्या 64 यानी करीब 16 चौराहा बन जाएगा आपके दिमाग में। 16 चौके 64, 16 चौराहे दिमाग में बन जाएंगे। विडंबना है, लेकिन सबके साथ है। तो इसमें जो सूझबूझ के साथ इसको रोना नहीं रोएगा, पढ़ेगा, काम करेगा, निकाल ले जाएगा। मतलब मैं फिर दोहरा रहा हूं कल की बात, हमारी अधिवक्ता बहनें भी ध्यान से सुने। अगर आप जुलाई 2024 से लेकर जुलाई 2025 के बीच में सिलेक्शन नहीं पाते हैं, तो आप ये जान के चलिए 25 में भी नहीं, 26 में भी नहीं, 27 में भी नहीं, 28 में भी नहीं, कितने लोग तो करियर छोड़ के कोई और काम करेंगे। ये आखिरी है, चाहे जिस उम्र पर आप ये वैकेंसी पा रहे हो। उत्तराखंड वाली, यूपी वाली, बिहार वाली, छत्तीसगढ़ एचजेएस आने वाली है। ये सारी वैकेंसी जो इस सेशन में मिल रही है, ये अब कोई किसी भी एज पे हो, 4 साल तक कोई वैकेंसी आपको किसी स्टेट से मिलने वाली नहीं। ये महान अवसर है, रोज चेता रहा हूँ, आज भी कह दे रहा हूँ। आप एक सुनियोजित ढंग से तैयारी करिए, समय अपव्यय होने से बचाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज की बात यहीं तक, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लगभग 15 मिनट की ये वीडियो है। और आपसे हम यही कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि शुभ संकेत हैं, वैकेंसी का रेला है, अपने स्टेट से नहीं पड़ोसी राज्यों से भी। और सबसे गुड लक ये है कि हिंदी भाषी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ भी हिंदी भाषी है, बिहार भी हिंदी भाषी है, उत्तराखंड भी हिंदी भाषी है, और अपना यूपी तो है ही। तो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट भी निराश होने की ज़रूरत नहीं। ऊपर से आरओ की परीक्षा दोबारा होने जा रही, तो ये ऐसा कंडीशन बन गया है कि इस महान अवसर में जब जोरों की बारिश हो रही हो और आप उल्टे लोटे की तरह पड़े रहें, तो एक बूंद पानी नहीं पड़े आएगा, चाहे तालाब भर जाए, नदियां उफन जाएं उस बारिश से, लेकिन आपके लिए 2 कौड़ी का होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को उलट कर रखा है। अगर आप ऐसे हैं तो भरने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि जोरों की बारिश है, मूसलाधार है। इसको समझें, आपकी जो भी कमियां हैं उसको फुलफिल करने का समय है। जीएस में कमज़ोर हैं, पुलिस एक्ट रेगुलेशन बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, आप नई संहिता का बेयर एक्ट तक नहीं लाए हैं, जीएस के किस सेगमेंट में कमजोरी है, ये सब पर निगाह मारने और दृढ़ता के साथ तैयारी करने की ज़रूरत है। हमारा जूनियर डिवीज़न में यूपी एचजेएस, बिहार एचजेएस, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअस जारी है। बच्चे लिख रहे हैं, हालांकि राजस्थान जाने की वजह से काफ़ी लोगों ने अपना मेंस का टेस्ट सीरीज रोक लिया है। कुछ ऐसे अधिवक्ता बंधु हैं, बहनें हैं जो लोकल लॉ से स्टार्ट किया उन्होंने, जिसका जिसमें कमज़ोर है। तो अगर आप हमारा वीडियो नया सुन रहे हैं, आपके हाथ ये पहली बार लगा है और आपको मुझसे जुड़ना है, आप हमारे किसी भी कार्यक्रम से, क्लासेस से
जीएस की भी क्लास हम एपीओ जे एचजीएस तीनों को मिक्स करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप इन क्लासेस में से और BNSS पढ़ा रहे हैं, किसी में से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से देखिए 7705090393। ठीक है, अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको सर्दियाँ लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं। ठीक है, आज की बात पूरी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए और इस अति शीघ्र आने वाले महान अवसर में अपने लंबे समय से प्रतीक्षित शून्यता को पाटें। नौकरी पा जाना ही सब कुछ नहीं है, नौकरी पा जाना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन नौकरी ना पाना बहुत कुछ ना पाना भी है। इसलिए इस अवसर को अगर कहीं भी रह के आप तैयारी करते हैं और हमारा वीडियो लिसन करते हैं रेगुलर, तो इसमें कोई एक जगह जहां आप अपना सामर्थ्य आपको कहता हो वहां एक कोना फिट कर लें। सब पे दौड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिलेगा। आपको कह रहा हूं कि मूसलाधार घनघोर बारिश होने वाली है, इसकी तैयारी जोरदार रखें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि।